समय समय के चलते विभिन्न युगों की उत्पत्ति हुई, जिनमें मुख्यतः सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग शामिल हैं। प्रत्येक युग की एक समय अवधि या समय सीमा होती है। इसके बाद उस युग की समाप्ति हो जाती है। पहले सतयुग और फिर त्रेता युग और फिर द्वापर युग, इन 3 युगों की समाप्ति हो चुकी है और अभी कलयुग चल रहा है। इसकी भी एक समय अवधि के बाद समाप्ति होगी। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं किसकी कितनी अवधि है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हिंदू शास्त्रों में अवधि को 4 युगों में विभाजित किया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। मानव में सतयुग से लेकर कलयुग तक काफ़ी परिवर्तन आए हैं और हर युग की अपनी एक विशेषता भी है। ऐसे में यह जानना काफ़ी रोचक होगा कि किस युग की शुरुआत कब हुई थी। युग का अर्थ होता है एक निश्चित काल अवधि। 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में काफ़ी अंतर है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में कुछ मूलभूत परिवर्तन आए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन सा युग कब से प्रारंभ हुआ और उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम सतयुग के बारे में पढ़ते हैं। सतयुग 4 युगों में से सबसे पहला युग यानी सतयुग। इस युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि युग का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को भी माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार हुए। दूसरे नंबर आता त्रेता युग। त्रेता युग शास्त्रों में त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 मानी गई है। वहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से हुई थी। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और तीर्थ नैमिषारण्य था। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के श्री राम, वामन, परशुराम के अवतार हुए। नंबर 3 द्वापर युग। हिंदू धर्म में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 है और यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र में माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेकर कंस जैसे दुष्टों का संहार किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कलयुग के बारे में, जो कि अभी फ़िलहाल में चल रहा है और जिसमें हम सभी मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कलयुग के बारे में। तो चलिए, कलयुग धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्तमान युग यानी कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष बताई है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष ही रह गई है। वहीं गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है। चारों युगों में पाप की मात्रा कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। इसके साथ ही इस युग में विष्णु जी के अवतार माने गए भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ, जिन्होंने मनुष्य को अहिंसा का रास्ता दिखलाया। यह भी कहा गया है कि कलयुग में पाप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे जो कलयुग की समाप्ति होगी उसमें भगवान विष्णु हमारे श्रीहर कलयुग में
कल के अवतार के रूप में जन्मे जाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो सके उतना अधिक पुण्य करें और मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर हों। तो आइए हम कलयुग के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो चलिए, विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में जो विष्णु पुराण में लिखी गई है। हम सबके मन में कभी न कभी यह सवाल ज़रूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण हैं? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतज़ार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो भगवान विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कलयुग है क्या। तो जानते हैं, चलो। विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज़्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। कलयुग कब शुरू हुआ था? महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश, इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। कलयुग का अंत कब होगा? चलो ये जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,882 वर्ष हैं। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। कलयुग के अंत में क्या होगा? चलो जानते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां माँ बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियाँ सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियां और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के लिए भगवान का अवतार कब और कौन सा होगा? चलो जानते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। धन्यवाद। जय श्री